अधिकांश डेमोक्रेसीज आर ह्यूजली पॉपुलेटेड एंड वेरी लार्ज. जैसे आप अमेरिका में जाओ, इतना डिस्टेंसेस इतना लार्ज है. आप फेस टू फेस छोड़िए, आपको टेलीफोन कम्युनिकेशन भी मुश्किल है, उधर जाना भी मुश्किल है. तो वहाँ पे दीज मॉडल्स इसलिए स्लोली डाइड आउट. डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये सब जाके अब जो रिप्रेजेंटेशन वाला चला है. representation form is the final form which it has taken, as long as it is linked to large idea of nation states. क्या नेशन स्टेट के बियॉन्ड, इसलिए जो पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलरशिप आया, उनका लगातार हमला जो है नेशन स्टेट पे. नेशन स्टेट आइडिया, बॉर्डर्स का आइडिया ही पोरस बनाओ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम आज दुनिया में फेस कर रहे वो सारा बॉर्डर्स का चलते. अब पैलेस्टीन इसराइल का क्या है, नेशन स्टेट इमेजिनेशन है. माइग्रेशन का प्रॉब्लम क्या है, इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम क्या. आपका सिल्क रूट था पहले, ट्रेड चलता था, वो सिल्क रूट में आप बना दिए हो. इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, बांग्लादेश इंडिया का प्रॉब्लम, सारा चीज बॉर्डर से लेके है. बॉर्डर्स अगर आप पोरस बना दोगे, क्या ये प्रॉब्लम. यूरोपियन यूनियन वाज वन सच फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ 20th सेंचुरी, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो लिंक्ड विथ एथनिक आइडेंटिटी. सिर्फ एक इमेजिनेशन में यूरोपियन यूनियन वाज दैट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इट कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉमन हेरिटेज. उनका कोकेशन कॉमन रेस है, उनका बहुत सारा चीज कॉमन है यूरोप में, बट इट डिड नॉट सक्सीड. सो फिर डेमोक्रेसी रेजेस दिस क्वेश्चन जो हम पहले शुरू किए, सिर्फ इनोवेशन इमेजिनेशन से चलेगा या कंटिन्यूटी और मेमोरी भी ज़रूरत है. इंसान को दोनों चाहिए, दोनों कैसे मिलेगा. और डेमोक्रेसी की फिर इसी हिसाब से मेरा ख्याल है कई वर्जन्स भी होंगे. क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि छोटा देश है तो वो डायरेक्ट चुन सकता है, बड़ा है तो उसे रिप्रेजेंटेशंस में जाना पड़ेगा. मुझे याद है रामचंद्र गुहा की किताब पढ़ रहा था मैं, उसमें वो ये कह रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, तो वेस्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था और इस बात को कहा जाता था कि हिंदुस्तान जिस तरह का मुल्क है जिसमें इतने सारे अलग अलग नस्ल के लोग हैं, भाषाएं बोलते हैं प्रकार प्रकार की, और जिस तरह की अमीरी गरीबी है, जाति भी है, धर्म भी है, सब कुछ है, वहाँ डेमोक्रेसी का ये आइडिया बहुत सफल नहीं हो सकता है. क्योंकि जैसा आपने कहा कि अभी बोला आपने कि नेशन स्टेट के पीछे, डेमोक्रेसी के पीछे कि ये भी ज़रूरी है, एथनिसिटी भी, ये सब चीज़ें. फिर क्या वजह है सर कि अब 70 72 75 साल से हम उस सिस्टम में बहुत लगातार चल रहे हैं? मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है. तो इसमें जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ, अर्लीस्ट राइटर्स जो थे, मोस्टली फॉरेन राइटर्स, दे हैव गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया. हाँ, लगातार ये प्रिडिक्शन हुआ पहले 10 15 साल इंडिया के कि ये बाल्कनाइज हो जाए, अलग अलग मुल्क में बट जाएगा, एक मुल्क बन के रहना नामुमकिन है. क्योंकि इनका इमेजिनेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज यूरोपियन नेशन स्टेट, वेयर यू शुड हैव कॉमन हिस्टोरिकल लेगेसी, कॉमन रेशियल कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन लैंग्वेज. ये था इनका परिकल्पना. ये अभी जो हमारा जो हिंदुत्व दोस्त का यही पर, इसलिए हिंदुत्व जो कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन इनका बेसिक इमेजिनेशन इज मॉडर्निस्ट. इनके इमेजिनेशन ऑफ जो नेशन स्टेट है, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, एक ही लैंग्वेज होना चाहिए, एक ही धर्म के लोग होना चाहिए, एक ही कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए. अभी जो हिंदी इम्पोजिशन है, ये सब मॉडर्निस्ट यूरोपियन इमेजिनेशन. जो परिकल्पना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का था, वो दे टुक दिस कल्चरल डाइवर्सिटी एज अ प्राइड. सो आपको इसमें दो चीज़ हो सकता है, या तो आप उसमें प्राइड लीजिए, इतना हर 100 किलोमीटर में इंडिया में अलग भाषा है, अलग रहन सहन है, अलग खाना पीना है, या यू फील एम्बेरस्ड, जैसे सावरकर जी का था. ही वॉज एम्बेरस्ड दैट इंडिया हिंदू रिलीजन है 1600 करोड़ गॉड्स. ये सोचे ये कैसा धर्म है, इतना सारा भगवान कैसे हो सकता है. क्योंकि उनका परिकल्पना ऑफ रिलीजन वॉज कमिंग फ्रॉम क्रिश्चियनिटी एंड फ्रॉम यूरोप एंड फ्रॉम इस्लाम. वन बुक, वन गॉड, वन नेशन, तो वही चल रहा अभी. वन नेशन, वन गॉड, वन नेशन, वन मार्केट, वन नेशन, वन इलेक्शन. मैं तो पूछता हूँ इनसे, वाई नॉट वन नेशन, वन एजुकेशन? वाई नॉट वन नेशन, वन हेल्थ? वाई नॉट वन नेशन, वन राइट टू वर्क? सोशल डेमोक्रेसी में तो नहीं आ रहा वो सिर्फ ये इमेजिनेशन ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट आ. तो नेशन स्टेट का ही जो है रूट ऑफ दिस इज यूरोपियन इमेजिनेशन ऑफ यूनिफाइड होमोजिनस. ये हमारा ये है कंप्लीट डाइवर्सिटी. और टुडे यूरोप में 10 या 15 साल पहले डेनमार्क में था एक यूरोपियन कमीशन का प्रोजेक्ट करने के लिए, रॉस्किल्ड यूनिवर्सिटी.
वो जब हम लोग वहाँ जब पहुँचे मीटिंग के लिए, उन्होंने एक नोट दिया, कॉन्सेप्ट नोट जो रहता है प्रोजेक्ट का क्या है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था, यूरोपियन कमीशन इज ऑफ द यू दैट इंडिया इज द ओनली लिव्ड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज लिव्ड डाइवर्सिटी एंड नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरा प्रोजेक्ट जो था, यूरोप वाले हमसे सीखना चाहते हैं कि भाई डाइवर्सिटी को लिव्ड डाइवर्सिटी में आप कैसे जीते हो। ये मतलब दिस ब्यूटी ऑफ आवर अचीवमेंट, इतना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो चीज एक्चुअली हम विश्व गुरु बन के विश्व को सिखा सकते थे, वी आर एक्चुअली एम्बेरेस्ड ऑफ दैट टुडे, कि एक्चुअली आवर कंट्रीज वेर लिव्ड डाइवर्सिटी। यूरोप पिछले 500 साल हैज बीन वाइंग विद दिस क्वेश्चन, और उनके पास कोई सोल्यूशन है। उनका पहला सोल्यूशन था सेक्युलरिज्म, रिलीजन, कल्चर और स्टेट पॉलिटिक्स अलग करो। दूसरा सोल्यूशन वो जब काम नहीं किया, दूसरा सोल्यूशन जो पिछले 200 साल से चल रहा वो है मल्टीकल्चरलिज्म। 100 साल एक्चुअली 100 साल जो चल रहा मल्टीकल्चरलिज्म, और उनका मल्टीकल्चरलिज्म उनका परिकल्पना क्या है, बहुत अजीब चीज़ है। आप लंदन चले जाओ या डेनमार्क चले जाओ, अगेन डेनमार्क में जब तक दोस्त मुझे सड़क पे ले जाके घुमा रहा था कोपेनहेगन में, कॉलोनीज जो है कम्युनिटीज़ के हिसाब से बटे हुए हैं। ये साउथ एशियन कॉलोनी है, ये बांग्लादेशी कॉलोनी है, ये वाइट एरिया है, ये मुस्लिम एरिया है, ये हिस्पैनिक्स एरिया है, दिस ढंग से, एंड दे टेक प्राइड इन इट। मेरा इंडियन सेंसिबिलिटीज के लिए मुझे बहुत अजीब लगा, ये क्या किस ढंग का रहना है कि भाई हिस्पैनिक्स अलग अलग रहे। खैर आज के देश में, हमारे देश में ये हो रहा है कि मुस्लिम्स को गीता कॉलोनी, हाँ, रिवर के उस साइड रहेंगे, हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम्स कॉलोनी नहीं करते, अंबेडकर कॉलोनी में दलितों को अलग करना। फिर भी अभी भी हम इस बात को हम पूरा ढंग से ना एक्नॉलेज करते, ना इसमें प्राइड लेते, भले हम प्रैक्टिस कर रहे, फिर भी हम जब सोचते अंबेडकर कॉलोनी अलग है दलितों का, इसमें हम सोचते कुछ गड़बड़ है, विषय ठीक नहीं। लेकिन यूरोपियंस को देखिए, दे टेक प्राइड, कंफर्टेबल है। मैं पूछता हूँ ये किस ढंग से है? वो बोला क्यों, सबका अलग अलग रहन सहन है, वो अपने कम्युनिटीज में अपना कल्चर को प्रिजर्व कर सकते। That is their imagination. That is multiculturalism by distance. So Slavoj Zizek एक फिलोसोफर था, उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन बाय डिस्टेंस। आप डिस्टेंस रख के कम्युनिटीज में आप डिफरेंस पैदा कर। हमारा था रहन सहन, मिलना जुलना। अब हमारा यूनिवर्सिटी आए JNU, आप पार्किंग से गाड़ी पार्क करके आप क्लासरूम पहुंचने तक कम से कम मैं 10 लैंग्वेजेस सुनता हूँ। 10 लैंग्वेजेस को 10 लोग 10 ढंग से बात कर रहे। हिंदी को तेलुगु में बात करने वाले, इंग्लिश को इंग्लिश में बात करने वाले, बेंग्लिश बात करने वाले। देखिए हम सब चीज़ को नॉर्मल मानते हैं यहाँ, भले हम उस पर मजाक भी करते हैं आपस में, हम उस पर एक दूसरे के लैंग्वेज पे हंसते भी है। जब हिंदी हार्टलैंड वाला अंग्रेजी में बात करते लोग हंसते, जब तेलुगु हिंदी बात करता है लोग हंसते, लेकिन हम इसको नॉर्मल लेते कि भाई ये डाइवर्सिटी इतना रहना नॉर्मल है। अगेंस्ट बिकॉज नेशन स्टेट आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अभी जो हिंदुत्व वाले लैंग्वेज के साथ कर रहे, एक हिंदी होना चाहिए, सांस्कृतिक हिंदी, उसी को स्टैंडर्ड हिंदी मानो आप। हिंदी में भी दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कोलोकियल हिंदी, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट डायलेक्ट्स। अब ये चलने वाला नहीं, उसका समय, उस इमेजिनेशन का समय भी खत्म हो गया। दोबारा हम व्हील को पीछे कभी भी हिस्ट्री में घुमा नहीं सकते इसका। लेकिन वो कीड़ा हमारा मन में, कंटिन्यूटी का कीड़ा, कि पुराने ढंग का कंटिन्यूटी रखना चाहिए। दैट इज अ सोर्स ऑफ वायलेंस।